अब हम सत्य ही सत्य पुकारा, सत्य कहे जो सत्य को जाने, सत्य वचन निर्धारा। तो कबीर साहब बीजक में 15वीं और 16वीं रमैनी में कहते हैं, बौनई बदरिया पर गई संझा, अगवा भूला ना बन खंड मंझा। पिए अंते धन अंते रहई, चौपर कामरी माथे गहई। फुलवा भार ना सह सके, कह साकिन से रोए, आ ज्यों ज्यों भींजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। चलत चलत अति चरण प्राणा, हरि परे तहाँ अति रे सयाना। गण गंधर्व मुनि अंत न पावा, हरि अलोप जग अंधे लाया। गहनी बंधन बाण न सूझा, थक परे तहाँ कछु न बूझा। भूल परे जिये अधिक डराना, रजनी अंधकूप होय आई। माया मोहे वहाँ भरपूरी, दादुर दामनी पवन अपूरी। बरसे तपे अखंड धारा, रैन भयावन कछु न अधारा। सबे लोग जह डाइया, अंधा सबे भुलान, कहा कोई ना माने, सबे एके माही समान। बहुत से नर नारी सौदा खरीदने और बेचने के लिए किसी दूर दराज बाजार चले जाते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें देखा कि घनघोर बादल झुक आए हैं तथा रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और चारों ओर संध्या वेला का दृश्य उपस्थित हो रहा है। रास्ते में विराट जंगल, अंधियारी घनी हो गई। उस भीड़ के पथ दर्शक लोग स्वयं रास्ता भूल गए। उस भीड़ में कंबल का व्यापार करने वाली नारियां भी साथ में थीं। उनके साथ उनके पति नहीं थे, इसलिए वे ज़्यादा भयभीत हो रही थीं। उन्होंने कंबल के गट्ठे सिर पर रखे थे। उनमें एक फुलवा नाम की स्त्री थी। वह अधिक सुकुमारी होने से सिर पर रखे हुए कंबलों के गट्ठों को नहीं संभाल पा रही थी और रो रो कर सखियों से अपनी व्यथा कहती है कि ज्यों ज्यों कंबल भीगते हैं त्यों त्यों उनका वजन बढ़ता जाता है। चलते चलते उनके पैर बहुत दुख गए। बड़े बड़े लोग भी थक गए हैं। उनमें गंधर्व भी हैं और मुनि भी मननशील समझदार भी हैं। वे भी जंगल का छोर नहीं पा रहे हैं। वर्षा पानी से जंगल के पथ खो गए हैं। सब उनकी खोज में लगे हैं। सबके लिए यह गहन बंधन हो गया कि किसी को रास्ता नहीं सूझता। सब थक गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सब भटक गए हैं। सबका जी डर गया है। अब रास्ता का अंधा कूप हो गया है। सब अपने घर परिवार, सनातन इत्यादि की याद कर माया मोह में निमग्न हो गए। मेंढक कर्रकरों की आवाज़ करते हैं। बिजली कड़कती तथा चमकती है और भयंकर हवा चलती है। अखंड धारा से बारिश हो रही है और सभी पथिक मानसिक ताप में तप रहे हैं। रात्रि भयावनी है। जंगल से निकलने का किसी को कोई रास्ता मालूम नहीं मिल रहा है। सभी लोगों ने अपने को बर्बाद किया है। सब अंधे होकर भटक गए हैं।
कोई किसी का कहा नहीं मानता है। सब एक ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मनुष्य के मन में अज्ञान और भ्रम के बादल झुक आए हैं और अंतःकरण में घोर अंधकार छा गया है। विधित शास्त्रों की वाणियों के जंगल में पथ प्रदर्शक गुरु लोग स्वयं भटक गए हैं। जीव अज्ञानवश परमात्मा को अपने से अलग मानकर जीवन पर्याप्त उसे खोजता रहता है और बालकुमार, युवा एवं वृद्ध चार अवस्था वाले शरीर रूपी कंबल अथवा अज्ञान एवं विषय शक्ति से बोझल अंतःकरण रूपी कंबल के बोझ को ढो रहा है। जब शरीर में बुढ़ापा आ घेरता है और अंग जर्जर हो जाते हैं, तब फूल का भी भार लेना कठिन हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में मनुष्य पर स्पर्श मित्रों से रो रो कर कहता है कि जैसे जैसे कंबल भींजता है वैसे वैसे वह भारी होता है, अर्थात जैसे जैसे काया निर्बल होती है वैसे वैसे वह असमर्थ होती है। परमात्मा को आत्मा से अलग मानकर उसकी खोज में लोग थक चुके हैं और थक जाते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी हताश होकर बैठ जाते हैं। गणगंधर्व मुनिगण आदि भी उसका भेद नहीं जान सके, उसे अपने से दूर और गायब समझकर उसकी खोज के अंधे में पड़े हैं। अपना गतवत्य अपने से अलग मानना ही कठिन बंधन है। बंधन ग्रहण करना ऐसे लोगों को अपना लक्ष्य नहीं सूझता है। ईश्वर के विषय में लोग हार मानकर विविध मूढ़ हो जाते हैं। नाना मतों के शास्त्रों की वाणियों में लोग पढ़ पढ़ करके भटक जाते हैं और गुरु लोग भी उसी वाणी में खो जाते हैं। गुरुओं की इस घोषणा से अत्यंत भयभीत हो गए कि यदि शास्त्रों की वाणियों में शंका एवं विचार करेंगे तो नास्तिक हो जाएंगे। इस तरह लोगों की अज्ञान रात घनी हो गई है। भ्रांति और अज्ञान से हृदय पूर्ण हो रहा है। बरसाती मेंढकों की टरटराहट के समान नाना मतवादों की बकबक हो रही है। नाना मतों के वाक्य जाल, वाणी जाल की चमक दमक में लोग चकाचौंध हो रहे हैं और कल्पनाओं एवं वाणियों की प्रचंड झर लोगों को झकोर रही है। इस प्रकार कल्पित वाणियों की उत्पत्ति और अखंड धारा बरस रही है और ऐसे अज्ञान की भयावनी डरावनी रात में जीव को कुछ नहीं सूझ रहा है। विवेक की आंखें ना होने से सभी जीव अपने स्वरूप को भूल गए हैं और अपनी महत्ता खो चुके हैं। विवेक की बात को कोई नहीं मानता। सब अंधे अंधा ठेलिया की तरह एक ही भ्रांति में डूब रहे हैं। सतगुरु ने यहाँ बादल, वर्षा, बिजली, तूफान, अंधकार, रास्ता, जंगल, बटोही आदि का बड़ा मनोहर चित्र खींचा है।
जैसे बादल आने से अंधकार छा जाता है, वैसे अज्ञान के हृदय विमोहित हो जाता है। अपने लक्ष्य को अलग खोजना ही अज्ञान है। पांचों विषय जीव से अलग हैं, अतः जीव का लक्ष्य विषय नहीं है। इसी प्रकार यदि स्वयं की कल्पना जीव से अलग है तो वह भी विषय ही है। लोगों ने जीव को पत्नी तथा उससे पृथक परमात्मा की कल्पना कर उसे पति मान रखा है। इस भावना में बड़े बड़े पथ प्रदर्शक भटके हुए हैं। ऐसे लोगों को लक्ष्य रखकर कबीर साहब उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि पिए अंते धन अंते रहाई, पति अलग है और पत्नी अलग है, फिर कैसे तृप्ति होगी। आत्मा से पृथक परमात्मा खोजना बहुत बड़ा मानसिक भ्रम है। चौपरी कामरी माथे गहाई, चार परत का कंबल क्या है। बाल, कुमार, युवा और वृद्ध, इन चार अवस्थाओं वाला शरीर ही चार परत का कंबल है, जो निरंतर क्षीण एवं आसक्त होता है, अथवा मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार का चौहरा मनोमय विषय शक्ति मोह एवं भ्रम से जीव के लिए दुख प्राप्त हो जाता है। भटके हुए जीव के लिए उनके तन और मन भाष्य स्वरूप ही है। नाना प्रकार के कल्पित कर्म उपासनाओं के भ्रम में लोग भटकते हैं। ईश्वर को अपने से कहीं दूर सातवें आसमान पर या गायब मानते हैं। ऐसे लोग कल्याण की तरफ ना चलकर गहन बंधन में उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाण नहीं सूझता, उन्हें लक्ष्य नहीं दिखाई देता। भूल परे जी अधिक डराई, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। लोग अपने स्वरूप को, अपनी गरिमा एवं तत्व को भूल गए और व्यवस्था देने वाले पुरोहित एवं गुरुओं की वाणी से मनुष्य अधिक भयभीत हो गए हैं। इनकी स्वतंत्रता बुद्धि छिन गई है। मतवादी थोड़ी थोड़ी बातों में अन्य को नास्तिक, काफिर, बेदीन एवं अपवित्र कहने लगते हैं। मनुष्य शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों की वाणियों पर विचार नहीं करता। उन्हें आँख मूंद कर मानने की परिपाटी ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। जो लोग एक दूसरे की पूंछ पकड़कर चलने वाले हैं, वे स्वतंत्र चिंतन की बात नहीं मानते। इसके परिणाम में उनका अविवेक बढ़ जाता है। भावुकता बस एवं धर्मचारियों के डर से हम शुद्ध तर्क, वितर्क, चिंतन एवं विचार जितना छोड़ते जा रहे हैं, उतना विवेकहीन एवं अंधे होते जा रहे हैं। जड़ चेतन का भेद, कार्य कारण व्यवस्था की परख, विश्व के शाश्वत नियम की पहचान और स्वरूप का ज्ञान न होने से लोग धर्म और भगवान के नाम पर मूढ़ यानी मूर्ख बना दिए गए हैं। श्रद्धा और भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है, किंतु विवेक ज्ञान खोकर नहीं।